साहिबी नदी मर चुकी है। उसकी जगह एक गंदे नाले का जन्म हुआ है। यह नाला है नजफगढ़ नाला। आप कह सकते हैं कि साहिबी नदी का पुनर्जन्म हुआ है नजफगढ़ नाले के रूप में। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोगों में से बहुतों का मानना है कि किसी की मृत्यु के बाद उसका अगली योनि में जन्म लेना इस बात पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो मरने के बाद उसको हीनतर योनि में जन्म लेना पड़ता है और अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। साहिबी नदी ने कौन से बुरे कर्म किए थे कि वह नाले के रूप में जन्मी है। जो लोग इस तरह के पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते, वे लोग बदलावों को मनुष्य की गतिविधि का परिणाम मानते हैं या प्राकृतिक घटनाक्रम का हिस्सा। हम भी अपने को इसी श्रेणी में शामिल पाते हैं। यह सारा संकट मनुष्य ने ही मनुष्य के लिए खड़ा किया है, हालांकि देखने में यह प्रकृति का कहर लगता है। साहिबी नदी दिल्ली में प्रवेश करने के पहले अब धरती में समा गई है, यानी सतह पर उसकी धारा लुप्त हो गई है। बरसात के समय भी नदी का कोई कुल किनारा नहीं दिखता। दिल्ली क्षेत्र में नजफगढ़ नाले के रूप में पहचाने जाने वाली साहिबी नदी हरियाणा के हजारों किसानों के लिए आपदा लेकर आई है। उनकी हजारों हजार एकड़ ज़मीन पानी में डूब गई है और वे दसियों साल से अब बेकार बन गई इस ज़मीन में खेती करने से वंचित हैं। जब साहिबी नदी का तट नहीं बंधा था तब वह जो भी तबाही मचाती थी वह बरसात में। नदी बरसात के समय अतिरिक्त पानी लेकर चलती थी और वह नीची ज़मीन को डूबता हुआ अपना स्वाभाविक रास्ता ढूंढता हुआ आगे निकल जाता था। तब 2-4-10 दिन तक इसके आसपास रहने वाले लोग परेशान होते थे। इस बाढ़ से किसी साल भारी तबाही भी होती थी, लेकिन इधर नदी का तटबंध बना, उधर दिल्ली के बाहर के नदी क्षेत्र में नदी के बहाव को जगह जगह बांध बनाकर उसका पानी रोका गया। परिणाम यह हुआ कि नदी मर गई सदा सदा के लिए। नदी की जगह नाले का जन्म हुआ दिल्ली में। नदी यानी इस नाले का भी एक हिस्सा अब भी हरियाणा के गुड़गांव जिले की सीमा को छूते हुए बहता है। हरियाणा की इस सीमा पर नदी पर तटबंध नहीं बना है, इसीलिए नदी का अतिरिक्त पानी आसपास के क्षेत्र में बिखर जाता है और वह सालों भर जमा रहता है। इस ज़मीन के मालिक अब बरसात में ही नहीं, जाड़ा और गर्मी में भी अपनी ज़मीन से कोई फसल नहीं ले पाते। इस तरह ज़मीन रहते हुए भी ये किसान भूमिहीन हो गए हैं। नदी के आसपास दिल्ली राज्य वाला इलाका सालों भर हरा भरा रहता है। अब बरसात के मौसम में भी इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती। इन खेतों की सिंचाई या तो नलकूप के पानी से होती है या नदी के पानी से। नदी से पानी लेने या खेतों का अतिरिक्त पानी नदी में डालने की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग इस पर हर समय नज़र रखता है, किंतु हरियाणा सरकार अपने किसानों की विपदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के डूबे खेतों में भी जहाँ तहाँ नलकूप वाले घर दिखते हैं, किंतु वे किसानों की लाचारी की कथा को ही दर्शाते हैं। कई वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला यह पानी एक विशाल झील सा दिखता है। इस आपदा को भी दिल्ली क्षेत्र में अपना धंधा करने वाले प्रॉपर्टी डीलर एक अवसर के रूप में देखते हैं। फार्म हाउस की ज़मीन बेचने वाले ये प्रॉपर्टी डीलर अपनी इस ज़मीन की विशेषता बताते हुए कहते हैं, आपके फार्म हाउस के सामने है एक विशाल झील जिसमें पंछी विहार करते हैं। प्रकृति की सुंदर छटा का आनंद लीजिए। किंतु इस डूब क्षेत्र के किसान 8-8 आंसू रोते हैं। उनको अपना भविष्य अंधकारमय दिखता है। क्या कोई सरकार उन्हें इस संकट से निकालने की पहल करेगी? उनकी आंखों के आंसू पोंछेगी? एक तरीका है कि डूब क्षेत्र का सारा पानी निकाल बाहर किया जाए ताकि किसान उसमें पारंपरिक तौर पर खेती कर सकें। दूसरा तरीका है कि इस क्षेत्र में सालों भर इतना अधिक पानी रहे कि इसमें किसानों को जलीय फसलें उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो भी रास्ता निकाला जाए वह स्थायी प्रकृति वाला होना चाहिए। किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए।